टैकोमेट्रिक सर्वेइंग में लेक्चर नंबर सेकंड। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टैकोमेट्री क्या है, इंस्ट्रूमेंट टैकोमेट्री में कौन कौन से यूज किए जाते हैं। ठीक है जी। तो वेरी फर्स्ट जो हमारा इंस्ट्रूमेंट हमने देखा तो टैकोमीटर और स्टैडिया रोड हम यूज करते हैं। मेनली जो टैकोमेट्रिक सर्वेइंग में हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं कौन से हैं, टैकोमीटर एंड स्टैडिया रोड। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टैकोमीटर क्या होता है। ठीक है जी। तो टैकोमीटर की के बारे में हमने डिस्कस किया, इसकी जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती हैं टैकोमीटर की, उसके बारे में हमने जाना। ठीक है जी। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैडिया रोड क्या है। ठीक है जी। तो स्टैडिया रोड के बारे में जानते हैं। जो मेनली इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है इन द टैकोमेट्री, स्टैडिया रोड। ठीक है जी। तो क्या होता है स्टैडिया रोड, इसके बारे में जान लेंगे। तो अगर मैं ऑर्डिनरी लेवलिंग की बात करें तो हम जो लेवलिंग ऑर्डिनरी जब हम सर्वेइंग करते थे, ठीक है जी, तो लेवलिंग स्टाफ यूज करते थे। ऑर्डिनरी लेवलिंग स्टाफ में हम साइट करते थे, तो ऑब्जर्व करते थे हमारी रीडिंग्स को। ठीक है। तो बट इसमें जब हम टैकोमेट्रिक सर्वेइंग में हम यूज करते हैं, जो रोड्स यूज करते हैं उनको हम स्टैडिया रोड बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होती है स्टैडिया रोड, इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। एन ऑर्डिनरी लेवलिंग स्टाफ, एन ऑर्डिनरी leveling staff can be used if the site, और स्टैडिया रोड को हम लॉन्ग साइड, अगर हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस पे हमारी जो ऑब्जर्वेशन लेनी है तो वहाँ पे हम स्टैडिया रोड यूज करते हैं। अगर शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज करते हैं तो हम ऑर्डिनरी लेवलिंग स्टाफ यूज करते थे। ठीक है। तो एन ऑर्डिनरी लेवलिंग स्टाफ कैन बी यूज्ड इफ द साइट आर शॉर्ट, sites are short, but in tachometry since the sites are usually of much greater length, therefore an ordinary leveling staff cannot be serve the purpose. Therefore an ordinary leveling staff cannot serve the purpose. ठीक है जी। तो ऑर्डिनरी लेवलिंग स्टाफ हम यूज करते थे शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए। शॉर्ट जब हमारे साइटिंग होती थी तो हम बट टैकोमेट्री में क्या है, जो हमारी साइट्स है वो हम लॉन्ग डिस्टेंसेस की साइट करते हैं, क्योंकि टैकोमेट्री सर्वेइंग हम वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे स्ट्रेचेस ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशंस हैं, जहाँ पे डिफिकल्ट कंट्रीज हैं, ब्रोकन ग्राउंड्स है, जहाँ हम बात करें जहाँ पे ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। जहाँ पे लेवलिंग जहाँ हम चेनिंग जो ऑपरेशंस हैं वो कैरिड आउट नहीं किए जा सकते, वहाँ पे हम टैकोमेट्रिक सर्वेइंग करते हैं। या कंटूर प्लान्स हमने प्रिपेयर करने हैं, जहाँ लोकेशन सर्वे रोड्स, जहाँ रिजर्वोयर, जहाँ रेलवे के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए हम टैकोमेट्री यूज करते हैं। पर इसके लिए क्या है, हमारा जो साइटिंग होती है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस पे होती है, तो उसके लिए हमारा जो ऑर्डिनरी लेवलिंग स्टाफ है उस पर्पज को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, तो बट एक स्पेशली डिजाइन ग्रेजुएटेड रोड, बट स्पेशली डिजाइंड graduated road is known as तो जो स्पेशली जो हम डिजाइन करते हैं ग्रेजुएटेड रोड, जो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैडिया रोड। ठीक है जी।
is known as stadia road, graduated road known as stadia road is used. तो stadia road जो है, stadia road is usually of one piece but for easy transport, ठीक है। stadia road is usually of stadia road is usually of one piece and easy to transport and easy transport ठीक है जी। इट में बी फोल्डिंग और टेलीस्कोपिक, इट में बी फोल्डेड एंड टेलीस्कोपिक, ठीक है। और जो हमारे स्टैडिया रोड है, ठीक है, एक ग्रेजुएटेड रोड जो डिजाइन स्पेशली की गई है ताकि जो लॉन्ग डिस्टेंसेस पे हम क्या कर सके, साइड कर सके, ठीक है, जहाँ पे जो ऑर्डिनरी लेवलिंग स्टाफ है उस पर्पस को कैरी आउट नहीं कर सकता, ठीक है, वहाँ पे हम स्पेशली डिजाइन रोड यूज करते हैं जिसका नाम है स्टैडिया रोड। जो टैकोमेट्रिक पर्पस के लिए, जो टैकोमेट्रिक सर्वेइंग में हम स्पेशली डिजाइन रोड यूज करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, स्टैडिया रोड, ठीक है जी। और इट इज 3 to 4 मीटर लॉन्ग, इट इज 3 to 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 से 4 मीटर जी लंबी होती है जो रोड रहेंगी, और जो 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर वाइड, 5 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर वाइड, तो इसकी जो विड्थ है वो 5 से 15 सेंटीमीटर रहती है, और जो लंबाई है वो क्या रहेगी इसमें 3 से 4 मीटर की, ठीक है। तो द ग्रेजुएशंस आर बोल्ड एंड क्लियर, द ग्रेजुएशंस are bold and clear। तो ग्रेजुएशन जो अकर्ड रहती है हमारी जो हमारी स्टैडिया रोड पे वो बिल्कुल बोल्ड और क्लियर रहती है, ठीक है। विद ए लीस्ट काउंट यूजुअली लेस देन लीस्ट काउंट ऑफ ऑर्डिनरी लेवलिंग स्टाफ, विद ए लीस्ट काउंट ठीक है। तो जो ग्रेजुएशंस अकर्ड होंगे इसमें हमारे स्टैडिया रोड में, तो लिस्ट काउंट यूजुअली लेस देन द लिस्ट काउंट ऑफ ऑर्डिनरी लेवलिंग स्टाफ। तो ऑर्डिनरी लेवलिंग स्टाफ से जो लिस्ट काउंट है वो लेस देन रहता है हमारी जो स्टैडिया रोड्स में, ठीक है। लेवलिंग स्टाफ के मुकाबले जो ऑर्डिनरी लेवलिंग स्टाफ यूज करते हैं उसमें लिस्ट काउंट क्या रहेगा, ज्यादा रहता है। इसमें थोड़ा जो लिस्ट काउंट रहेंगे के अकॉर्डिंग जो ग्रेजुएशन अकर्ड रहती है वो कम रहती है, लेस देन द ऑर्डिनरी लेवलिंग स्टाफ ऑफ द, ठीक है जी। तो द स्टैडिया रोड शुड बी लाइट एज पॉसिबल। सम कॉमन पैटर्न ऑफ स्टैडिया रोड, बहुत सारे जो पैटर्न्स में हमारी 2-3 जो पैटर्न आते हैं, अलग अलग पैटर्न में हमारी जो स्टैडिया रोड्स हैं वो अवेलेबल रहती हैं, और ज़्यादातर द स्टैडिया रोड शुड बी लाइट एज पॉसिबल। तो लाइट रहती है, इसका जो वेट है वो बिल्कुल लाइट रहता है। द स्टैडिया रोड शुड बी लाइट as possible, ठीक है जी, should be light as possible। some common patterns हैं हमारे जो अलग अलग तरह की जो ग्रेजुएशंस अकर्ड अलग अलग तरह से होती हैं हमारे स्टैडिया रोड पे। तो ये कॉमनली यूज किया जाता है जो इंस्ट्रूमेंट है फॉर द टैकोमेट्रिक सर्वेइंग। तो 2 तरह के जो मेनली हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं यूज करते हैं हम टैकोमेट्रिक सर्वेइंग में। फर्स्ट वन टैकोमीटर और सेकंड वन स्टैडिया रोड लेवलिंग, ठीक है। तो ये हमारा स्टैडिया रोड के बारे में हमने जाना क्या है। तो जहाँ पे हम लेवलिंग, ऑर्डिनरी लेवलिंग स्टाफ का जो यूज है नहीं कर पाते हैं, जैसे हम टैकोमेट्रिक में हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें लॉन्ग डिस्टेंस पे हमने क्या करना होता है, ऑब्जर्वेशन करनी होती है। तो इसलिए हम एक स्पेशल ग्रेजुएटेड रोड तैयार किए, तो उस ग्रेजुएटेड रोड को हम क्या नाम देते हैं, स्टैडिया रोड। तो 3 से 4 मीटर लॉन्ग होती है और 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर जो रहेगी वो वाइडनेस रहेगी उसमें, ठीक है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट जो हमारे
इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं इन द टैकोमेट्रिक सर्वे। उसके बाद हम देखते हैं मेथड ऑफ टैकोमेट्री क्या रहेगी, कौन कौन से मेथड्स हैं जो हम टैकोमेट्रिक में अप्लाई कर सकते हैं, जो हम ग्रेजुएट जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस मेजर करते हैं बाय द एंगुलर मेजरमेंट्स इन टैकोमीटर। तो कौन से मेथड हैं जिसके द्वारा हम टैकोमेट्रिक सर्वेइंग को कैरिड आउट करते हैं, तो उस मेथड के बारे में जानेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है जी, तो ये टॉपिक रहेगा मेथड ऑफ टैकोमेट्री, मेथड्स ऑफ टैकोमेट्री। ठीक है जी, तो मेथड के बारे में जान लेते हैं। तो द अंडरलाइन जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे टैकोमेट्री का, इसमें जो हमारे अलग अलग जो मेथड है, बहुत सारे जो मेथड हैं हम यूज कर सकते हैं टैकोमेट्री पर्पस के, जो टैकोमेट्रिक सर्वेइंग के लिए। तो मेनली जो हमारे मेथड कंसिस्ट करते हैं, हम दो मेनली जो हैं वो हम यूज करते हैं टैकोमेट्रिक जो मेथड है वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 द स्टैडिया सिस्टम, द स्टैडिया सिस्टम, और सेकंड वन जो मेथड हम यूज करते हैं टैकोमेट्रिक सर्वे के लिए, द टेंजेंशियल सिस्टम, द टेंजेंशियल सिस्टम। ठीक है जी, तो दो तरह के जो मेन मेथड हैं हम यूज करते हैं मेथड ऑफ टैकोमेट्री में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैडिया सिस्टम या टेंजेंशियल सिस्टम हम कब यूज करते हैं। ठीक है, तो इन द स्टैडिया सिस्टम अगर हम बात करें तो हमारे दो तरह के जो मेथड्स हैं यूज करते हैं। दूसरा क्या है, द टेंजेंशियल सिस्टम। तो इन द स्टैडिया सिस्टम स्टडी सिस्टम में क्या होता है, जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं वो ली जाती हैं वो फ्रॉम द स्टैडिया वायर ऑफ द टैकोमीटर। तो स्टैडिया वायर जो टैकोमीटर की रहेगी, वहां से हम जो ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करेंगे वो हम स्टैडिया सिस्टम में करेंगे। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, द ऑब्जर्वेशंस आर टेकन, द ऑब्जर्वेशंस आर टेकन फ्रॉम द observations are taken from the stadia wires of the tachometer, stadia wires of the tachometer, and the tangential system। अगर मैं बात करूं and the tangential system, in the tangential system, तो tangential and in the, तो tangential system में हम जो ऑब्जर्वेशन करते हैं वो कैसे करेंगे, और स्टैडिया सिस्टम में ऑब्जर्वेशन क्या कहां से करते हैं, फ्रॉम द स्टैडिया वायर ऑफ टैकोमीटर। और जो टेंजेंशियल सिस्टम की बात करें, तो सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं, तो इन द टेंजेंशियल सिस्टम द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस आर मेजर्ड, द एंगल्स of elevations, the angle of elevations are measured from instrument station to the point, from instrument station to the points with a theodolite and their tangent, with theodolite and their tangent are used to determine the horizontal distances, are used to determine the horizontal
distances and elevations. Horizontal distances and elevations. ठीक है जी। तो स्टैडिया सिस्टम में क्या रहेगा, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस ली जाएंगे वो हमारी स्टैडिया वायर्स जो हैं उसके थ्रू, जो टैकोमीटर में प्रोवाइड की जाती है उसके थ्रू हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। और टेंजेंशियल सिस्टम में क्या होता है, जो एंगल हम मेजर करते हैं फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ठीक है, टू द पॉइंट विद द थियोडोलाइट एंड देयर टेंजेंट्स, ठीक है। तो यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस और एलिवेशंस हैं हम डिटरमाइन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इन द टेंजेंशियल सिस्टम ऑफ द टैकोमेट्रिक मेथड, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, द टेंजेंशियल सिस्टम नीड्स टू पॉइंटिंग्स ऑफ द टेलीस्कोप। तो जो टेंजेंशियल सिस्टम है इसमें क्या है, टू पॉइंटिंग है जो हमारे टेंजेंशियल सिस्टम में टेलीस्कोप की वो जरूरत रहती है, ठीक है। द टेंजेंशियल सिस्टम नीड्स two pointing needs two pointing of telescope, two pointings of telescope and for necessary observations, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं तो हमारी जो बट द स्टैडिया सिस्टम needs only one and is more commonly used ठीक है जी। तो ये हमारे क्या है, दो तरह के जो मेथड ऑफ टैकोमेट्री हैं हमारे। वैसे तो बहुत सारी जो मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं टैकोमेट्रिक में, पर मेनली जो हम अंडर टू हेड्स हम क्लासिफाई करते हैं हमारे मेथड्स को। नंबर 1 द स्टैडिया सिस्टम और नंबर 2 हमारा क्या रहेगा, टेंजेंशियल सिस्टम। द स्टैडिया सिस्टम और नंबर 2 क्या है, द टेंजेंशियल सिस्टम। तो स्टैडिया सिस्टम में ऑब्जर्वेशन जो है वो क्या है कि डायरेक्टली हम कहां से ऑब्जर्व करते हैं, स्टैडिया वायर के थ्रू, जो स्टैडिया वायर ऑफ द टैकोमीटर है। और जो टेंजेंशियल सिस्टम की बात करें, इन द टेंजेंशियल सिस्टम जो एंगल हम मेजर करते हैं वो करते हैं इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से, फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड स्टेशन पर जो पॉइंट्स हमारे जो विद थियोडोलाइट्स और टेंजेंट्स को यूज करते हुए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस और एलिवेशंस को भी हम मेजर करते हैं इन द टेंजेंशियल सिस्टम। तो टेंजेंशियल सिस्टम में हमारी जो जरूरत रहती है, टू पॉइंटिंग ऑफ टेलीस्कोप की जरूरत रहती है फॉर नेसेसरी ऑब्जर्वेशंस के लिए। और जो हमारा स्टैडिया सिस्टम है, स्टैडिया सिस्टम में हमारी जो ओनली वन पॉइंटिंग ऑफ टेलीस्कोप जरूरत रहती है, और ये ज्यादातर हम यूज करते हैं कौन सा, स्टैडिया सिस्टम। स्टैडिया सिस्टम जो हमारा मेथड है हम यूज करते हैं टैकोमेट्री में। तो स्टैडिया सिस्टम जो मेनली यूज किया जाता है, हम इस चैप्टर में डील करेंगे स्टैडिया सिस्टम के बारे में, डिस्कस करेंगे, इसके प्रिंसिपल्स को देखेंगे और मेथड ऑफ टैकोमेट्री में स्टैडिया सिस्टम ऑफ टैकोमेट्री क्या है और जनरल प्रिंसिपल्स क्या है स्टैडिया टैकोमेट्री के, और एग्जांपल ऑफ टैकोमेट्री जो स्टैडिया टैकोमेट्री के देखेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे स्टैडिया टैकोमेट्रिक मेथड में, ठीक है जी। तो ये हमारा स्टैडिया टैकोमेट्रिक सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और जो हमारे स्टैडिया सिस्टम में अगर मैं बात करूं, दो मेथड्स ऑफ सर्वेइंग हम स्टैडिया सिस्टम में यूज करते हैं। सबसे पहले अगर मैं फिक्स्ड हेयर मेथड की बात करूं, मूवेबल हेयर मेथड की बात करूं, ठीक है। तो जो हमारे स्टैडिया सिस्टम है, मेथड ऑफ टैकोमीटर में हम ओनली स्टडी करने वाले हैं स्टैडिया सिस्टम को। तो स्टैडिया सिस्टम जो हमारे टैकोमेट्री दे आर टू मेथड्स ऑफ सर्वेइंग। दो मेथड ऑफ सर्वेइंग से हम क्या कर सकते हैं, स्टैडिया सिस्टम जो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड हेयर मेथड और नंबर 2 रहेगा मूवेबल हेयर मेथड। तो दो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो स्टैडिया सिस्टम ऑफ टैकोमेट्री फिक्स्ड हेयर मेथड क्या होता है और मूवेबल हेयर मेथड क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे इन दिस मेथड द डिस्टेंसेस बिटवीन द स्टैडिया हेयर इज फिक्स्ड। तो
जो हमारा स्टैडिया सिस्टम में दो तरह के जो मेथड अप्लाई किए जाते हैं। इसमें जिस मेथड में हम बात करें स्टैडिया सिस्टम में जो फिक्स्ड हेयर मेथड है, तो फिक्स्ड हेयर मेथड और मूवेबल हेयर मेथड यूज करते हैं। तो जो फिक्स्ड हेयर मेथड, इसमें क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द स्टेशन जो हमारे स्टैडिया हेयर से फिक्स्ड, ठीक है, जो डिस्टेंस होगा स्टैडिया हेयर्स के बीच में जो फिक्स रहता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, तो व्हेन द स्टाफ इज साइटेड थ्रू द टेलीस्कोप द सर्टेन लेंथ इज इंटरसेप्टेड बाय द स्टैडिया हेयर एंड फ्रॉम द वैल्यू टू बी इंटरसेप्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड हेयर मेथड। और जो मूवेबल हेयर मेथड रहेगा स्टैडिया सिस्टम में क्या रहेगा, जिसमें हमारे जो डिस्टेंसेस हैं बिटवीन द स्टैडिया हेयर्स वो फिक्स्ड नहीं रहते, नॉट फिक्स्ड, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मूवेबल। तुम जाने कि माइक्रोमीटर स्क्रू की हेल्प से हम कैन बी मूव्ड बाय द माइक्रोमीटर स्क्रू, हम स्टैडिया हेयर्स की जो डिस्टेंसेस उसको क्या कर सकते हैं, उनके बीच में उनको फिक्स नहीं कर सकते, मूव कर सकते हैं, तो इसलिए उसको दूसरा जो मेथड है वो कौन सा रहेगा, मूवेबल हेयर मेथड। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल में स्टडी करते हैं, जो फर्दर जो द स्टैडिया सिस्टम इन टैक्योमेट्री, द स्टैडिया सिस्टम ऑफ टैक्योमेट्री में फर्दर जो हमारे मेथड ऑफ सर्वेइंग यूज किए जाते हैं, फिक्स्ड हेयर मेथड और मूवेबल हेयर मेथड के बारे में जानेंगे, और जो हमारे थ्योरी ऑफ स्टैडिया टैक्योमेट्री है, प्रिंसिपल ऑफ स्टैडिया टैक्योमेट्री, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।